तो अगर आप ऑनलाइन सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो अभी हमारा देसी कंज्यूमर डील्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली प्राइस ड्रॉप डील्स देखने को मिलेगी। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं देसी कंज्यूमर डील। तो आप सभी की डिमांड पर ओप्पो इनको बड्स 2, बोट निर्वाणा आयन, रियलमी बड्स एयर 3 नियो तीनों का एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आ गया हूं। तीनों की जो प्राइसिंग है लगभग सेम है। ओप्पो इनको बड्स 2 रेगुलर डेज में 1800 रुपीज के मिलते हैं, बोट निर्वाणा आयन और रियलमी बड्स एयर 3 नियो 2000 रुपीज की। तो प्राइसिंग लगभग तीनों की सेम है, तो इस वजह से तीनों के बीच में कंपैरिजन तो बनता है। तो 2000 रुपए अगर हम खर्च करें तीनों में से किस पर करें, ये चीज मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फटाक से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें चार्जिंग केस की। पहला पॉइंट साइज और शेप। ओप्पो इनको बड्स का चार्जिंग केस एकदम राउंड शेप में कॉम्पैक्ट से साइज का क्यूट सा चार्जिंग केस है। टोटल वेट है इसका 38 ग्राम्स, जिसकी छोटे वाली पॉकेट में एकदम प्रॉपर फिट आता है और बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं देता। और वहीं बोट निर्वाणा का चार्जिंग केस थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन में है, दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा है। टोटल वेट है इसका 56 ग्राम, जिसकी छोटे वाली पॉकेट में प्रॉपर फिट तो आ जाता है लेकिन थोड़ा सा बल्कि फील देता है। और वहीं रियलमी बड्स का चार्जिंग केस एग शेप में है, ये भी एकदम कॉम्पैक्ट से साइज में है और ये भी क्यूट लग रहा है। टोटल वेट है इसका 39 ग्राम्स, ओप्पो बड्स से 1 ग्राम ज्यादा है, जिसकी छोटे वाली पॉकेट में एकदम प्रॉपर फिट आता है और बिल्कुल भी बल्कि फील नहीं देता। नेक्स्ट मटेरियल की बात करें, ओप्पो बड्स का चार्जिंग केस आगे से और पीछे से मैट फिनिश में है और एजेस से ग्लॉसी प्लास्टिक यूज किया गया है। तो ज्यादा जो मटेरियल है मैट फिनिश है, तो इस पे स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन इसको एक प्रीमियम प्लस क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। वहीं बोट निर्वाणा का चार्जिंग केस मोस्टली मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में है, बट इसके ऊपर जो सिल्वर कलर की स्ट्रिप बनी है वहां पर ग्लॉसी प्लास्टिक है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा जो मटेरियल है मैट फिनिश है, तो इस पे भी स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। बाकी इस चार्जिंग केस के ऊपर जो सिल्वर कलर की स्ट्रिप है, इसको एक यूनिक प्लस प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। और वहीं रियलमी बड्स का चार्जिंग केस पूरा मैट फिनिश के साथ में आता है, बट इसके ऊपर की जो कैप है वहां पर ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक यूज किया गया है, जो कि इसको एक यूनिक प्लस क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी पूरा जो मटेरियल है मैट फिनिश है, तो इस पे भी स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे। मटेरियल वाइज तीनों चार्जिंग केस मुझे अच्छे लगे। फीचर्स की बात करें, तीनों चार्जिंग केस टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तीनों पर एलईडी इंडिकेशन लाइट भी दी गई है। ओप्पो बड्स में नीचे की साइड पर है, बोट निर्वाणा और रियलमी बड्स पर आगे की साइड पर है। बाकी बोट निर्वाणा पर रीसेट बटन दिया गया है, लेकिन रियलमी बड्स और ओप्पो बड्स में कोई रीसेट बटन नहीं दिया गया। नेक्स्ट बिल्ड की बात करें तो तीनों चार्जिंग केस की बिल्ड मुझे लगभग एक जैसी लगी और अच्छी लगी, क्योंकि तीनों की जो हिंज है वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती। तो बारी बारी से देखिए। बिल्ड के मामले में तीनों चार्जिंग केस मुझे सेम लगे। बाकी ओपन करने पर तीनों चार्जिंग केस कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें तो तीनों ईयरफोन फुल इन डिजाइन में देखने को मिलती है और तीनों पर पीछे की साइड पर स्टेम दिया गया है। ओप्पो बड्स की पीछे की साइड पर कोई भी डिजाइन नहीं दिया गया, तो एकदम सिंपल और क्लासिक फील दे रही है। बोट निर्वाणा बड्स की पीछे की साइड पर सिल्वर कलर की लाइनिंग की गई है, जिसके अंदर बोट की ब्रांडिंग है, तो इसको एक यूनिक और प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रही है। वहीं रियलमी बड्स की पीछे की साइड पर पूरा ग्लॉसी सिल्वर प्लास्टिक यूज किया गया है, जो कि इसको एक यूनिक प्लस प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। मटेरियल की बात करें तो तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में देखने को मिलती है और बाकी तीनों की एयर मफ्स की रबर भी सॉफ्ट है। बाकी स्पीकर ग्रिल तीनों में से किसी में भी मेटल की नहीं देखने को मिलती, लेकिन ओप्पो बड्स में जो स्पीकर ग्रिल का मटेरियल है वो काफी अच्छा है रियलमी बड्स और बोट निर्वाणा की ईयरफोन की स्पीकर ग्रिल के मुकाबले में। फीचर्स की बात करें तो बोट निर्वाणा की पीछे की साइड पर डॉटेड एलईडी इंडिकेशन लाइट दी गई है। ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में कोई भी एलईडी इंडिकेशन लाइट नहीं दी गई। वहीं बोट निर्वाणा की ईयरफोन पर टोटल 4 माइक्स देखने को मिलते हैं और वहीं ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स पर टोटल 2 माइक्स देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको दोनों ईयरफोन के टोटल माइक्स बता रहा हूं। नेक्स्ट तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन टच सेंसर्स के साथ में आती है और तीनों के टच सेंसर सही वर्क करते हैं और एक जैसा वर्क करते हैं। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें, रियलमी बड्स IPX5 रेटिंग के साथ में आती है, बोट निर्वाणा और ओप्पो बड्स IPX4 रेटिंग के साथ में आती है। तो तीनों ही वाटर रेजिस्टेंट है, हल्के फुल्के पानी के छींटे लग गए या पसीना लग गया, तीनों में से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों में 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तीनों को मैं मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, आईफोन, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली और तीनों में फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है। चार्जिंग केस को ओपन करते ही 5 सेकंड में तीनों ही कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन बोट निर्वाणा में गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है। बाकी तीनों जो है 10 मीटर्स की रेंज तक एकदम फाइन वर्क करती है अगर एक फ्लोर पर है। और तीनों ईयरफोन में हमें कोई भी डुअल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती, एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी के मामले में लगभग तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पर बोट निर्वाणा में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, तो एक पॉइंट से आगे हो जाती है बोट निर्वाणा की ईयरफोन। नेक्स्ट यहाँ पर फिटिंग की बात करें तो मैंने इनको डे टू डे के टास्क में यूज किया, लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, खाते पीते वक्त, बोलते वक्त,
लेट कर मैंने इसमें म्यूजिक सुना तो सबसे अच्छी फिटिंग जो मुझे लगी ओप्पो एनको बड्स की, उसके बाद रियलमी बड्स की, उसके बाद बोट निर्वाणा आयन की। रीजन इसके पीछे ओप्पो एनको बड्स की ओवरऑल हाउसिंग का साइज एकदम कॉम्पैक्ट है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको रियलमी बड्स और बोट निर्वाणा से, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो एनको बड्स की ग्रिप काफी अच्छी बनती है। ये सभी एक्टिविटी करते वक्त इजीली कानों से नहीं निकलती है, कानों में बनी रहती है। उसके बाद रियलमी बड्स, इसकी भी फिटिंग अच्छी है, सभी एक्टिविटी करते वक्त कानों में ग्रिप अच्छी बनी रहती है। लेकिन जब मैं कुछ खाता हूं या ज्यादा बोलता हूं, जब कानों की ये वाली मसल की मूवमेंट होती है तो उस टाइम पर हल्की सी लूज हो जाती है, तो मुझे अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ता है। और वही बोट निर्वाणा की ईयरफोन की फिटिंग भी अच्छी है, सभी एक्टिविटी में ग्रिप अच्छी बनी रहती है। वही जब मैं बोलता हूं या फिर कुछ खाता हूं, कानों की ये वाली मसल की मूवमेंट होती है तो उस टाइम पर ये लूज हो जाती है। तो रियलमी बड्स के मुकाबले में थोड़ी सी जल्दी ये लूज होती है, ये चीज मुझे देखने को मिली। बाकी वेट की बात करें, ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स 4 ग्राम की है और बोट निर्वाणा 5 ग्राम की है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। नेक्स्ट पर बात करें इन एयर डिटेक्शन वाले फीचर की, तो ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में हमें इन एयर डिटेक्शन का फीचर नहीं देखने को मिलता। बोट निर्वाणा में हमें इन एयर डिटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। अगर आपको इन एयर डिटेक्शन के फीचर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं ईयरफोन को लगाकर, जैसे ही हम ईयरफोन को बाहर निकालेंगे कानों से तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। जैसे ही कानों में लगाएंगे ईयरफोन को, सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट पर ऐप सपोर्ट की बात करें तो रियलमी बड्स और ओप्पो बड्स में ऐप सपोर्ट दिया गया है। ऐप के थ्रू आप इनकी साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, टच कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं कि इस टच पे मुझे ये वाला कंट्रोल चाहिए। तो ये सब चीजें आप रियलमी बड्स और ओप्पो बड्स में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोट निर्वाणा के केस में इसकी ईयरफोन के थ्रू ही इसकी साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, बेस कम सुनना है या ज्यादा सुनना है। और चार्जिंग केस और ईयरफोन की बैटरी परसेंटेज पता लगाने के लिए आप ब्लूटूथ सेटिंग में देख सकते हैं बोट निर्वाणा की ईयरफोन में। नेक्स्ट फाइंड माई डिवाइस वाली फीचर की बात करें तो ओप्पो एनको बड्स और रियलमी बड्स में कोई भी फाइंड माई डिवाइस का फीचर नहीं दिया गया, लेकिन बोट निर्वाणा में फाइंड माई डिवाइस का फीचर दिया गया है। नेक्स्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो तीनों में से किसी में भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट पर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन में हमें 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पीकर साइज के मामले में तीनों सेम है, लेकिन यहां पर साउंड क्वालिटी किसकी ज्यादा दमदार है वो अब बात कर लेते हैं। यहां पर स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर देता हूं, तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन की जो साउंड क्वालिटी है अच्छी है, सॉन्ग्स वगैरह सुनने में काफी मजा आता है। लेकिन बेस्ट तो किसी एक की है, वो अब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करें बेस की, तो तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन का जो बेस है अच्छा, थंपिंग, डीप और प्रीमियम बेस सुनने को मिलता है। बेस सुन के काफी मजा आया। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आ जाता है बेस की लाउडनेस का, ओप्पो बड्स का जो बेस है बाकी दो ईयरबड्स के मुकाबले में ज्यादा लाउड बेस सुनने को मिलता है। यहां पर सीधे सीधे मैं बोलता हूं, यहां पर जो लाउडनेस है ना ओप्पो बड्स के बेस की मुझे ज्यादा सुनने को मिली, उसके बाद रियलमी बड्स, उसके बाद बोट निर्वाणा। वोकल्स की बात करें तो तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन में एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स की बात करें तो ओप्पो बड्स के जो ट्रेबल्स हैं एकदम प्रॉपर लगे, चाहे आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं चाहे आप कम वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं। रियलमी बड्स में कम वॉल्यूम पर तो ट्रेबल्स ठीक है, लेकिन फुल वॉल्यूम पर थोड़ा सा हाई फील देते हैं। लेकिन बोट निर्वाणा के ट्रेबल्स हल्का हल्का सा दबा दबा फील देते हैं, क्योंकि बोट निर्वाणा में बेस वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वजह से ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में इंस्ट्रूमेंट की साउंड एकदम परफेक्टली पता चल जाती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। बोट निर्वाणा में थोड़ी सी मिक्सअप लगी, रीजन बेस वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बाकी क्लियरिटी के मामले में तीनों ही अच्छी हैं। और जो लाउडनेस है ओप्पो बड्स की मुझे ज्यादा लाउडनेस लगी, उसके बाद रियलमी बड्स, उसके बाद बोट निर्वाणा। यहां पर एक लाइन में बोलता हूं, ओप्पो बड्स की जो साउंड क्वालिटी है एकदम परफेक्ट है, चाहे वो बेस हो, ट्रेबल्स हो या फिर वोकल्स हो। रियलमी बड्स की भी परफेक्ट के पास ही है। लेकिन यहां पर बोट निर्वाणा में बेस अच्छा है, वोकल्स क्लियर है, लेकिन ट्रेबल्स हल्का फुल्का दबा हुआ फील दे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इनको साउंड क्वालिटी के मामले में रेटिंग दूं तो ओप्पो बड्स को दूंगा 9 आउट ऑफ 10, रियलमी बड्स को 8.5 आउट ऑफ 10 और बोट निर्वाणा को 8 आउट ऑफ 10। डॉल्बी एटमॉस की बात करें ओप्पो एनको बड्स के केस में, अगर आप फ्लिपकार्ट पर देखेंगे वहां पर मेंशन किया गया कि इसमें डॉल्बी एटमॉस है। अगर आप इनके बॉक्स या फिर यूजर मैनुअल पर देखेंगे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि इसमें डॉल्बी एटमॉस है। तो यहां पर कंफ्यूजन चल रही है कि इसमें डॉल्बी एटमॉस है या नहीं। बाकी रियलमी बड्स में डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, बोट निर्वाणा में डॉल्बी एटमॉस नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट पर कॉलिंग की बात करें तो तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन में हमें नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है फॉर कॉल्स। तो यहां पर पहले तीनों की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम बात करते हैं। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, अच्छा खासा नॉइज आ रहा है।
अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कैसे है इसकी माइक की क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए किससे इसकी माइक की क्वालिटी सुनने को मिलती है। तो आपने तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली, आपको एक अंदाजा लग गया होगा किसकी कॉलिंग अच्छी है। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है वो बता देता हूं। बोट निर्वाणा के केस में आउटसाइड काफी नॉइज था, लेकिन इसके थ्रू जो वॉइस आ रही थी उसमें नॉइज काफी हद तक दब गया था और मेरी आवाज समझ में आ रही थी क्लियरली कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बोट निर्वाणा की कॉलिंग मुझे काफी सही लगी। उसके बाद रियलमी बड्स के केस में आउटसाइड का नॉइज बोट निर्वाणा के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ये भी समझ में आ रहा था। तो सेकंड नंबर पे मैं रियलमी बड्स को रखूंगा कॉलिंग के मामले में। उसके बाद ओप्पो बड्स में जो बाहर का नॉइज है बाकी दोनों ईयरफोन के मुकाबले में ज्यादा आ रहा था और मेरी आवाज थोड़ी सी दबी दबी आ रही थी। ओप्पो बड्स कॉलिंग के मामले में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। कॉलिंग के मामले में नंबर 1 है बोट निर्वाणा। उसके बाद अगर मुझे कहीं ठीक लगी तो रियलमी बड्स, ओप्पो बड्स नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट पर गेमिंग की बात करें तो तीनों में हमें गेमिंग मोड देखने को मिलता है। ओप्पो बड्स में 94 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी है, रियलमी बड्स में 88 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी है, बोट निर्वाणा में 60 मिली सेकंड की लो लेटेंसी है। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा गेमिंग के लिए कौन सी अच्छी है। नेक्स्ट पर चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें तो ओप्पो बड्स का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 3 आवर्स का टाइम लेता है। बोट निर्वाणा का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2.5 आवर्स का टाइम लेता है और रियलमी बड्स का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2 आवर्स का टाइम लेता है। ईयरफोन्स की बात करें तो ओप्पो बड्स की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लेती है। बोट निर्वाणा और रियलमी बड्स की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1-1 घंटे का टाइम लेती है। तो यहाँ पर जो सबसे फास्ट चार्ज होता है रियलमी बड्स, उसके बाद बोट निर्वाणा, थर्ड नंबर पे ओप्पो बड्स। बाकी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ओप्पो बड्स 10 मिनट के चार्ज पर 1 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देती है। रियलमी बड्स 10 मिनट के चार्ज पर 2 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देती है। बोट निर्वाणा में फास्ट चार्जिंग मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अगर आप इसको 10-15 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो ये आपको 3 से 4 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी। नेक्स्ट प्लेबैक टाइम की बात करें तो यहाँ पर तीनों ब्रांड्स की ईयरफोन फुल चार्ज होने पर अगर 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो कितना प्लेबैक टाइम देगी ये बता देता हूं। ओप्पो बड्स की ईयरफोन देगी 6 आवर्स 30 मिनट्स का, रियलमी बड्स की ईयरफोन देगी 6 आवर्स का और बोट निर्वाणा देगी 18 आवर्स का, यानी कि 3 गुना ज्यादा रियलमी बड्स और ओप्पो बड्स के मुकाबले में। ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन को मिलाकर अगर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो ओप्पो बड्स देगा टोटल 26 आवर्स का प्लेबैक टाइम, रियलमी बड्स देगा टोटल 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम और बोट निर्वाणा देगा 90 to 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर प्लेबैक टाइम के मामले में चाहे ईयरफोन हो चाहे ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो, बोट निर्वाणा जीत जाता है। तो ये था ओप्पो एनको बड्स 2, बोट निर्वाणा आयन और रियलमी बड्स एयर 3 नियो का डिटेल कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों में से आपको कौन सी एक लेनी चाहिए। बाकी मैं आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर डिजाइन, शेप, साइज, वेट वाला पार्ट मैं आप पर छोड़ता हूं, वो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा चार्जिंग केस। बाकी चीजों की हम बात कर लेते हैं। अगर आपके लिए फिटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है, फिटिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा ओप्पो एनको बड्स 2 को, उसके बाद रियलमी बड्स, उसके बाद बोट निर्वाणा। बैटरी प्लेबैक टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है, नंबर 1 बोट निर्वाणा। बाकी ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सेम टाइप का बैटरी प्लेबैक टाइम है। गेमिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है, नंबर 1 पे बोट निर्वाणा, उसके बाद ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स, दोनों को मैं सेम बोलूंगा। साउंड क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। वैसे तो तीनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट साउंड क्वालिटी चाहिए, बेस, वोकल्स, ट्रेबल्स एकदम परफेक्ट चाहिए, नंबर 1 पर ओप्पो बड्स, सेकंड नंबर पर रियलमी बड्स, थर्ड नंबर पर बोट निर्वाणा। बाकी ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी के मामले में तीनों को मैं सेम बोलूंगा। फीचर्स आपके लिए मेन प्रायोरिटी है, लाइक इन एयर डिटेक्शन का फीचर हो गया, फाइंड माई डिवाइस का फीचर हो गया, तो डेफिनेटली बोट निर्वाणा, क्योंकि ये दोनों फीचर्स आपको ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में नहीं देखने को मिलते। कॉलिंग आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो बोट निर्वाणा नंबर 1, लेकिन ओप्पो बड्स और रियलमी बड्स में से मेनली आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आई होप अब आप डिसाइड कर पाएंगे तीनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए या फिर तीनों में से कोई भी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं सभी के बेस्ट बाय लिंक्स विद ऑफर्स, अगर ऑफर्स हुए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को यहीं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।